दुर्गा सप्तशती एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस पर विजय की कथा है, जिसे मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और इसमें कुल 13 अध्याय हैं। यह पाठ माँ दुर्गा को समर्पित है और नवरात्रि के दौरान इसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पाठ को करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में खुशहाली आती है। यह देवी दुर्गा की पूजा और आराधना का एक ग्रंथ है जिसे देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहते हैं। इसमें कुल 13 अध्याय हैं जिनमें देवी दुर्गा के विभिन्न राक्षसों के वध और ब्रह्मांड की रक्षा करने की कथाएं वर्णित हैं। यह पाठ संस्कृत भाषा में है और इसे सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में आने वाली सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उसे यश, धन, अन्न, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह एक अचूक उपाय माना जाता है। इसके पाठ से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह सभी प्रकार के भय और बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। पाठ की शुरुआत कवच, अर्गला, कीलक से करनी चाहिए क्योंकि इसके बिना पाठ किए यह पाठ अधूरा माना जाता है। इस पाठ को श्रद्धापूर्वक करने से चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। पाठ के साथ साथ दुर्गा माता की पूजा और उनके अलग अलग रूपों की आराधना करना भी महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अनेकों लाभ हैं, जिनमें मानसिक शांति, शत्रुओं पर विजय, सकारात्मकता में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और आध्यात्मिक उन्नति शामिल है। यह पाठ बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से रक्षा करता है। प्रत्येक अध्याय का विशिष्ट फल होता है, जैसे कि प्रथम अध्याय से चिंता दूर होती है और शत्रु भय शांत होता है, जबकि 7वें अध्याय से गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला यह पाठ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करता है और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय दिलाता है। यह बुरी नज़र, जादू टोने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और जीवन में बाधाओं को दूर करता है। नियमित पाठ करने से जीवन में धन, वैभव, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और मन को शांत करता है। यह भक्त की शक्ति बनता है, भक्त को शक्ति प्रदान करता है और उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मन की गुप्त इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में कुल 13 अध्याय हैं और इन 13 अध्यायों का एक विशेष महत्व है। इन अध्यायों का पाठ करके आपको अलग अलग सुख प्राप्त होता है, जैसे कि प्रथम अध्याय सभी चिंताओं को दूर करती है और शत्रुओं को शांत करती है। दूसरा अध्याय सभी प्रकार के शत्रु, विघ्न, कोर्ट कचहरी पर विजय प्राप्त होती है। वहीं 7वां अध्याय गुप्त और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए माना जाता है, जबकि 9वां अध्याय संपत्ति का सुख देता है और साथ ही खोए हुए व्यक्ति का पता भी मिल जाता है। 12वां अध्याय पढ़ने से रोगों से छुटकारा मिलता है और मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं 13वां अध्याय पढ़ने से हर तरह के संकट से रक्षा होती है और देवी की भक्ति और कृपा प्राप्त होती है। आइए हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के क्या नियम हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही करना चाहिए। पाठ के लिए कुश का आसन उपयोग करें। यदि उपलब्ध न हो तो ऊनी चादर का इस्तेमाल या कंबल ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले हमें नरवाण मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलक का पाठ करना आवश्यक है। पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो यह पाठ संस्कृत में करना चाहिए, किंतु यदि आप संस्कृत का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो आप हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में हमें स्वर मध्यम में रखना चाहिए, न बहुत ही उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए और न ही अत्यंत धीमा पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार एक साधारण
भाषा में पढ़ते हैं, साधारण स्वर में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें एक लयबद्ध रूप से स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करना चाहिए, जिसमें शब्दों का सुनना संभव हो सके, लेकिन स्वर न बहुत ऊंचा हो और न बहुत ही ज़्यादा धीमा हो। पाठ के दौरान हाथों से पैर का स्पर्श न करें और यदि स्पर्श हो जाए तो जल से हाथ को धो लें, इससे आपको पाप नहीं लगता। दुर्गा पाठ करते समय जम्हाई नहीं लेना चाहिए और आलस से बचना चाहिए। मन को पूरी तरह देवी में केंद्रित करके ही प्रयास करना चाहिए। आपको पाठ ऐसे करना चाहिए मानो स्वयं साक्षात भगवती आपके समक्ष बैठी हैं और आपके किए गए इस पाठ को सुन रही हैं। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र दिए हुए हैं और इन तीनों ही चरित्र में हम जानते हैं, पहला चरित्र जो होता है प्रथम अध्याय, दूसरा चरित्र अर्थात दूसरा अध्याय, दूसरे से लेकर चौथा अध्याय दूसरा चरित्र होता है और सबसे उत्तम होता है 5वां से लेकर 13वां अध्याय। तीनों का एक साथ पाठ करना उत्तम माना जाता है। यदि संपूर्ण पाठ का समय न हो तो इनसे 7 दिन में ही कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिनों के अंदर भी किया जा सकता है। जैसे कि पहले दिन हमें प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए, वहीं चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें और 8वें का पाठ करना चाहिए, 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए तथा 7वें दिन 12 और 13 जो कि सबसे उत्तम होते हैं उनका पाठ करना चाहिए। इस तरह से 7 दिन में हमें सप्तशती का पाठ पूर्ण करना चाहिए, जिससे हमें उसके पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। सभी दिनों में अर्थात 7 दिन तक जब हम पाठ करते हैं तो हमें पाठ का आरंभ कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्रम से करना चाहिए और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करके ही पाठ को समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है और इसके हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लीजिएगा।